तो दोस्तों हमने लिया है एक कॉल अभी निफ्टी में कॉल लिया है। अभी देखो 26,100 का कॉल, जिसमें लगभग 13,000 का लॉस चल रहा है। क्वांटिटी देखो 1,425 क्वांटिटी। बाइंग प्राइस देखो 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका यहाँ पे। तो हमारा जो टारगेट है वो है 40। अगर मिलेगा तो 40 में हम एग्ज़िट करेंगे, नहीं तो इसको हम ज़ीरो करेंगे। और अगर आप यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो निफ्टी है आपका, देखो निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। निफ्टी 50 भाई, आ जाओ भाई। हाँ, देखो निफ्टी 50 देखोगे लगभग 890 में है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के डे लो पे ट्रेड कर रहा है लगभग। ये फर्स्ट कैंडल था और यहाँ पे ब्रेकआउट था। तो ब्रेकआउट देखते हुए जैसे यहाँ पे देखा मुझे ब्रेकआउट, सिंपल बात है, जैसे ब्रेकआउट देखा तो मैंने ट्रेड लिया है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो जब रिटेस्ट करने आया था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने 300 क्वांटिटी लिया। फिर जैसे वो नीचे आया 900 में आया, हमने यहाँ पे और समथिंग ऐड किया है। यानी कुल मिला के हमें एक यहाँ पे 40 रुपीज़ में कुछ लिया और यहाँ पे 20 रुपीज़ में। और हम इसमें एवरेज नहीं करने वाले हैं। अब जो भी होगा यहाँ से ही होगा। अब देखते हैं, चलिए अब फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है, हमारा टारगेट मिलता है या फिर ये ज़ीरो हो जाता है। अगर यहाँ पे ज़ीरो भी हो जाएगा तो यहाँ पे और 15,000 लॉस होगा। यानी नेट टू 15,000 नहीं, लगभग समथिंग 13,000 का और नुकसान होगा। यानी नेट हमारा जो नुकसान हो सकता है वो 28,000 हो सकता है। और प्रॉफिट आएगा तो कम ही आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गिर चुका है। तो लगभग 10-12 हज़ार का प्रॉफिट तो मुझे चाहिए इस ट्रेड से। सॉरी गाइज। तो चलिए कंटिन्यू। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेंज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग कॉल रेटिंग ठीक ठाक है, पुट रेटिंग उतना ज़्यादा नहीं है। लगता है ये ज़ीरो हो जाएगा भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं। ये पोजीशन चल रहा है, चलने दो। 16,000 लॉस, ठीक है। तो फाइनली मार्केट क्लोज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा जो टोटल जो लॉस हुआ है वो हुआ है आज के दिन 32,617 रुपीज़। और उसके साथ ब्रोकरेज लगा दो तो 33,000 हो जाएगा। मतलब जो नहीं होना था वही हुआ है। और यहाँ पे देखो ऑर्डर्स बुक, तो जो ट्रेड्स अभी हमने कंप्लीट किया है लगभग 1 बज के हमने और 300 क्वांटिटी लिया था 26,000 का कॉल 21 रुपीज़ में। तो उसको भी हमने लॉस में बेचा 26,000 को 2 रुपया 85 पैसे में। और जो हमारा जो होल्डिंग में था 26,100 की कॉल सुबह जो लिया था उसको 1 रुपीज़ 30 पैसे में हमने एग्ज़िट किया। ओवरऑल सिनेरियो क्या हुआ तो देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से सीधा सीधा तो हमारा देखो, अगर हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उसके बाद चलो ठीक है ये मान लिया, बट यहाँ पे जो ट्रेड लिया था 900 के आसपास, तो वो तो ठीक था। और मार्केट इसके ऊपर क्लोज भी किया है 25,965। बट क्योंकि आज एक्सपायरी है और कॉल के प्राइस में डीके हो गया, तो मैंने बार बार बोला था कि भाई मंथ एंडिंग में मुझे लॉस होता है और मैं एक लॉट से ट्रेड करूँगा, बट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे फिर भी क्वांटिटी साइज़ इंक्रीज़ किया है। भले ही वो उसका प्राइस कम था 41 रुपीज़, तो इसमें मुझे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था। 26,100 का कॉल जिसमें जो लिया था 41 रुपीज़ में, वो बस वो अगर ज़ीरो हो जाता चलो 12,000 का नुकसान होता, बट नुकसान कितना हुआ 30,000। तो यानी मैं अभी आज के दिन ये मान लिया है भाई, अब आज भी अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया है ये, कि आज भी मैंने यानी मंथ एंडिंग में ट्रेड किया है और इसमें नॉर्मल डे में मुझे 10,000 तक प्रॉफिट आता है और आज के दिन मैंने 30,000 लॉस किया, तो इसका मतलब मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। और मैं नहीं, और अगर आप देखोगे क्रिकेटर विराट कोहली को, वो भी आउटसाइड एज आज भी आउट होते हैं। 0 बना के 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ आउट हुआ है। तो इसका मतलब कि ये गलती आगे भी मुझसे होने वाला है। तो मैं तो अब इसको मान के ही अभी ट्रेड करूँगा।
तो इसको देखो, अगर तो मार्केट में सस्टेन करने का सिर्फ अभी एक ही रास्ता है कि इसलिए मैं बोलता हूँ भाई जब भी प्रॉफिट करो, प्रॉफिट भी बड़ा करो। तो यानी अगर मेरा 3 दिन का प्रॉफिट एक दिन लेके जाता है मार्केट, तो फिर भी मैं सस्टेन कर लूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए भाई इसी के साथ हमें जीना है, इसी के साथ मरना है। और अब तो मैं मान लिया भाई ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। मंथ एंडिंग में मुझे लॉस पक्का है, अगले महीने भी ये होने वाला है। तो 20 तारीख से पहले पहले हर महीना इतना पैसा कमाना होगा कि मंथ एंडिंग में 2-3 दिन का प्रॉफिट चला भी जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खुद लॉस करके सीखो, मेरे लॉस से भी आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है, अगर आपको कंट्रोल करना आता है, तो आप एक ही बार एक ही ट्रेड करो, उसको होल्ड करो, लॉस आए तो उसी को एक्सेप्ट करो, उसके साथ एवरेज मत करो। एवरेज बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। मैं बोलता हूँ, बाकी आपके डिसीजंस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो दोस्तों आज था हमारा 1000 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 99। सॉरी यार, मैं भूल भी गया आज लॉस के बाद की डेट कौन सा है। चलो एक बार देख लेते हैं डेट कौन सा है बोल के। हाँ 99 ही है भाई, 98 कल था, आज डे 99 है। और आज के दिन हमने -32,000, अभी 3 डेज ट्रेडिंग सेशन है। और उम्मीद रखते हैं कल 10,000 प्रॉफिट आएगा, परसों 10,000 आएगा और लास्ट डे 10,000 आएगा और मेरा ये रिकवर हो जाएगा। बाकी मैं रिकवरी के पर्पज़ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अभी 1,04,000 तक प्रॉफिट में थे, आज के 32,000 चला गया, यानी अभी 72,000 प्रॉफिट में है इस मंथ में। और अगर कल 10,000 चला जाएगा तो अगले बार 2 दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कल प्रॉफिट आएगा तो नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए मिलते हैं अब। और कमेंट करना क्योंकि इस वीडियो के नीचे, क्योंकि आपको जो फ्री ट्रेडिंग क्लास मिलने वाला है, तो आपका मेल आईडी भी नीचे कमेंट कर देना। सो मिलते हैं अब कल और देखते हैं क्या ट्रेड मिलते हैं और हम क्या ट्रेड करते हैं। तो इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताना।